हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में 1857 की क्रांति से बनने वाले उन सभी क्वेश्चन को करेंगे जो दोस्त आपके आगामी बीपीएससी टीआरई 4 जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी है, एसएससी सीजीएल है, तो उन सभी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्त चलिए देखते हैं 1857 क्रांति से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो दोस्त पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, एम्सहर्ट या ऑकलैंड। तो दोस्त इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो तो वो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आप भी जानते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। तो ऑप्शन ए देखिए, अजीमुल्ला है, बिजरजीश कद्र है, बख्त खां है या हसन खां है। तो दोस्त आप लोग जानते होंगे कि बहादुर शाह का जो सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां ने किया था और उसी बख्त खां को शाह ए आलम बहादुर की उपाधि दिया गया था। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो तो वो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि मंगल पांडे सिपाही था, 19वीं का नेटिव इन्फेंट्री का था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का था, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का था, 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का था। तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो तो दोस्त क्वेश्चन है कि जो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल को कब शामिल की गई थी? तो इसका सही जवाब बताएगा तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 1856 बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करो तो दोस्त क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजी का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना, ये मुख्य तात्कालिक कारण माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करो तो मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे की घटना घटी, यानी कि मंगल पांडे की घटना हुई थी मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में या लखनऊ में। तो ये कहाँ से विद्रोह का शुरुआत किया था? तो ये बैरकपुर में मंगल पांडे से जो घटना किया था तो वो घटित है बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री में शामिल था। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण क्या था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है कि जो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल, रोटी था, बाज था, रुमाल था या दो तलवार था? इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, कमल और रोटी। अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त के 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुए थे? तो 10 मई 1857 को ये मेरठ से प्रारंभ हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो तो दोस्त क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो मंगल पांडे कहाँ के थे? बैरकपुर से, मेरठ के, दिल्ली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैरकपुर। अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थे। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब के नेतृत्व में संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और वहां बहादुर शाह जफर को अपना सैन्य यानी कि नेता मानना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित केंद्र में से सबसे पहले अंग्रेज ने जिसे पुनः अधिकृत किया था? झांसी को, मेरठ को, दिल्ली को या कानपुर को? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो मंडला में है, मांडू में है, जबलपुर में है या ग्वालियर में है?
इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो हीरोज को, नील को, गप को या हेवलॉक को। तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थे, तो इन्होंने जो विद्रोह कर रहा था तो किस अंग्रेज ने दबाया था? तो क्वेश्चन कहने का मतलब यह है, तो यह हीरोज नामक अंग्रेज अधिकारी ने इस विद्रोह को दबा दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त के 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, जिसे बेगम ऑफ अवध के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो तो अगला क्वेश्चन है कि वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा, आसफ अली या बेगम हजरत महल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि लखनऊ में 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जीनत महल क्या था, नाना साहब, हजरत महल या तात्या टोपे। तो लखनऊ से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो यह हजरत महल के द्वारा किया गया था। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता था? तो इलाहाबाद से किसने किया था? तो मौलवी लियाकत अली के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करो तो वो क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो बंगाल में थी, अवध में थी, बिहार में थी या राजस्थान में थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध या संयुक्त प्रांत। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो खान बहादुर खां, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या रानी राम कुंवारी। तो बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहार, मजदूर वर्ग, साहूकार वर्ग, कृषक वर्ग या जमींदार वर्ग। इसमें आप लोग को कूट का प्रयोग करके आंसर देना है। तो आप लोग इसमें चुन कीजिए। तो इसका आंसर जो है देखिए क्या आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर डी नंबर जो होगा 2 और 4 इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। यानी कि 2, 4 में आप लोग देख लीजिए कि जो साहूकार वर्ग है और जो है जमींदार वर्ग है ये 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन था? ये देखिए 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया है। हो सकता है कि आगामी दरोगा में पूछ सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तात्या टोपे। आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करो तो मेरे दोस्त क्वेश्चन है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? तो ये लक्ष्मीबाई कहाँ की रहने वाली थी? तो ये जो है वाराणसी की रहने वाली थी। तो ध्यान रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त के 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब या वीर जिस कादिर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तात्या टोपे का ही वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगले क्वेश्चन की बात करो तो वो क्वेश्चन है मेरे दोस्त की 1857 में बरेली से विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से किसने नेतृत्व किया था? तो वो मेरे दोस्त क्या था? खान बहादुर खां के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि अजीमुल्ला खां के सलाहकार कौन थे? तो अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे? तो आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा नाना साहब के जो सलाहकार थे वो अजीमुल्ला खां थे। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था?
नाना साहब था, कुंवर सिंह था, खान बहादुर खान था, तात्या टोपे था। जिसका बिल्कुल जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो असम से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व क्या था, वो क्या था? दीवान मनी राम दत्त के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि जो 1857 के विद्रोह के बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र जो है कहाँ बनाया गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीशपुर को याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है बिहार के संदर्भ में बनाया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला था। तात्या टोंको ने, नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह को, ठाकुर कुशल सिंह को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर कुशल सिंह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो 1857 की क्रांति का केंद्र जो है नहीं था पूछा गया है। तो देखिए अजमेर भी था, नीमच भी था और आउवा भी था। तो जयपुर जो है 1857 की क्रांति में केंद्र नहीं था। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में अंग्रेज से संघर्ष किया था? अंग्रेज से संघर्ष किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहादत खां के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति में पटना के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना से 1857 के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये राजपूत कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त की सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था? आगरा था, दिल्ली था, लाहौर था या लखनऊ था? इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, आगरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 के किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या भगत सिंह? तो आप लोग जानते होंगे कि ये तीनों भाग लिया था, लेकिन भगत सिंह जो है भाग नहीं लिया था। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त के 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह या मोहम्मद अहमदुल्ला? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उधम सिंह, क्योंकि उधम सिंह 1857 क्रांति में ये नहीं शामिल थे। बेगम हजरत महल शामिल थे, कुंवर सिंह शामिल थे, अहमदुल्ला शामिल थे। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? तो सिंधिया जो था वो अंग्रेज की सहायता किया था, और सिंधिया कहाँ की रहने वाली थी? तो ये ग्वालियर की रहने वाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखना। अगला है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति के विद्रोह का विरोध किया था, समर्थन किया था, तटस्थ बनाए रखा था या विरुद्ध युद्ध किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1857 की क्रांति में जो शिक्षित मध्यम वर्ग है ये क्या किया था? तो तटस्थता बनाए रखा था।
अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ? तो झांसी भी प्रभावित था, जगदीशपुर भी, लखनऊ भी, और प्रभावित क्षेत्र नहीं था तो वो चित्तौड़ जो है प्रभावित नहीं था। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को पुट में आंसर बताना है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, यानी प्रभावित नहीं रहा था? तो दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर? तो इनमें आप लोग को चूज करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग देख लीजिए, बी में है केवल 5 जो है, यानी कि मुंगेर जो है प्रभावित नहीं हुआ था, यानी कि यह अप्रभावित क्षेत्र था। तो आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है किससे? आरपी मजूमदार से, एसएन सेन से, ताराचंद्र से या वीडी सावरकर से? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरपी मजूमदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा वीडी सावरकर। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांत से चयन किया था? उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण से, पूरब में बंगाली और उड़िया से, गोरखा से, सिक्का से, पंजाबी या उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठा से? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिक्का, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है मेरे दोस्त की जो भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खां के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त के 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह कैनिंग था। ध्यान रखेंगे, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट अगला है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो बैरकपुर से ब्रिटिश जो था वो कौन था? तो वो था मेरे दोस्त सी, यानी कि हैरस से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंस है। ब्रिटिश कमांडर कौन था? तो हैरसे था। और आपको बताना है कि बैरकपुर से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। नेक्स्ट जो अगला है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये पामर अस्टन था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे साजिश थे और संगठित थे। उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र या जमींदारों की सहभागिता? तो दोस्त इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसीलिए 1857 क्रांति असफल रही थी। तो दोस्त ये रहा आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस और बेहतरीन लगभग 55 क्वेश्चन था। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक आप लोग को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन वीडियो था। तो दोस्त अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद।